सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 की थी। अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और उससे पहले हम करेंगे बुक में दिए हुए एनसीईआरटी बुक में दिए हुए सभी एग्जांपल्स को। ठीक है, उसमें थ्योरम्स को, सारी प्रॉपर्टीज को ये देखेंगे, है ना। देखो, हमारा काम ना एक एक क्वेश्चन को करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखना भी है। देखो, मैथ्स में क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। क्वेश्चन कितने ही हो सकते हैं, एक थोड़ा सा नंबर चेंज करेगा न्यू क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन हमें ना उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर एक क्वेश्चन नहीं सीखना, हमें तो ये सीखना है कि उस थ्योरम का यूज कैसे करें, या फिर हमें फॉर्मूलाज का कैसे यूज करना है। उसके बाद अगर नंबर कितने भी बार बार बदल के दिए जाएं तो हम उस तरह के सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेंगे, सभी सम्स को बहुत आसानी से हम कर लेंगे, है ना। तो हमें इन पर ध्यान देना है। इसका बेसिक लॉजिक, क्वेश्चन का लॉजिक क्या है ना, वो सीखना है हमें। फिर उसके बाद तो वो नंबर चेंज करे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करे, हम फिर भी उसको कर लेंगे, लेकिन इसलिए हमें क्वेश्चन उसको सीखने, बहुत ध्यान से सीखने ना। चलो फिर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 करना, उसके बाद आप 6.2 पर आना। इसको सिखाने से पहले एक मैं आपको बताता हूं, दो लाइन है। ये है एल और ये है एम, दो लाइन है। इन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जिसको हम कह सकते हैं एन। एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अच्छा, दो पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन का सिंबल कैसे लिखेंगे, एल पैरेलल एम। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि ये दो लाइंस पैरेलल है। इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है एन। अब एक लाइन जो इस पे इसने आया ना, इस पे देखो कितने एंगल्स फॉर्म किए। एक यहां पर मैं 1 नाम दे देता हूं, एक यहां पर 2, 3, 4। इस तरह नीचे देखो 5, 6, 7, 8। दो पैरेलल लाइन पर जब एक ट्रांसवर्सल लाइन आई है तो 8 एंगल्स फॉर्म हुए हैं। क्लियर। इन्हीं एंगल्स के कुछ नेम है और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको हम यहां सीखेंगे। उसके बाद जो ये बुक है, बुक के सॉल्यूशन पे बाद में आएंगे। पहले हम वहां देखते हैं कि कौन कौन से एंगल्स हैं। ठीक है, चलो मैं एक एक करके लिखता हूं। अभी तो मैंने समझाने के लिख दिया, समझ आ गया ना कितने एंगल फॉर्म हुए हैं। अब देखो, ये जो एंगल फॉर्म होंगे, याद रखो, दिस एंगल एंड दिस, इसका नाम दे देता हूं एंगल 1, एंगल 2। ये जो दो एंगल हैं, ये इन एंगल को क्या कहा जाएगा, इन एंगल को कहा जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहा जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 करना कैसे है, देखो, दो पैरेलल लाइन है, उसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन में दोनों लाइन के बाहर की, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, और पैरेलल लाइन के भी सेम डायरेक्शन में। देखो, ये पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है, तो ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है ना। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ है। तो ये जो दो एंगल, एक तो एंगल पहचानना सीख लो। ये जो एंगल है, एंगल 1 हमेशा इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसका नाम दिया जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, डायरेक्ट कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे और दोनों को इक्वल शो कर सकते हैं। अलग से हमें शो करने की जरूरत नहीं होगी, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अच्छा, क्या यही सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, नहीं, ध्यान से देखो। अगर मैंने तो बोला कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ और पैरेलल लाइन के भी सेम डायरेक्शन में। अब देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन के दोबारा इसी तरफ चल रहा हूं, ये पैरेलल लाइन के नीचे है, तो यहां भी पैरेलल लाइन के नीचे। अगर मैं इसको 3 और 4 कहूं तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, वही सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर, सेम। ये प्रॉपर्टी किसकी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। क्लियर। अब और देखो, मैं इनको बार बार मिटा मिटा के इसलिए लिख रहा हूं, इसको रब करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें सिर्फ एक ही एंगल पे फोकस हो सके। अब देखो, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। ये पैरेलल लाइन के ऊपर, तो यहां भी पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल, इसका नाम दे देते हैं 5, 6। ठीक है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, दोबारा देखो, एक पेयर और है कि इसमें ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड, पैरेलल लाइन के नीचे, तो यहां भी पैरेलल लाइन के नीचे, और इसका नाम दे देते हैं 7 और 8, एंगल 7, 8। ये 7 है, ये 8 है, तो ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि
जितने भी चार एंगल यहां बने, चार एंगल यहां बने, तो इसमें 4 पेयर हैं, 1 2 3 4 पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल कैसे पहचानने हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बिल्कुल क्लियर बता दिया। एक बार में ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में देखना है एंड पैरेलल लाइन के भी सेम डायरेक्शन में देखना है। देखना सीख लो बस, ठीक है। ये वाला नीचे तो ये भी नीचे, पैरेलल लाइन के एक तरफ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये इक्वल नहीं होंगे, या होंगे नहीं होंगे उसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यहां पर मैच नहीं होती है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी सेम है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल लाइन के भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? एक बात समझ में आई? इसको ध्यान से देखो। अब देखो आगे, ये हो गया ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, दोनों ही इंटरनल एंगल है, दोनों ही इंटरनल एंगल है। ऑल्टरनेट इंटरनल, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर मैं इसको 1 इसको 2 नेम दूं तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, और इसका नाम क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल कैसे पहचानेंगे? एक तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एक राइट हैंड साइड में होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, इसमें हम क्या कहेंगे कि एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड में तो है, लेकिन दोनों इंटरनल होंगे, पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ होंगे। कोई भी एंगल पैरेलल लाइन के बाहर नहीं होगा। दोनों देखो, ये भी दो पैरेलल लाइन के बीच में है, यहां भी ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। तो एक तो ये बन गया। अच्छा, इसमें एक ये भी बन सकता है, एक और पेयर, कि एक एंगल यहां ले लो 3 और एक एंगल यहां ले लो 4, मींस एंगल 3 और एंगल 4 ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? ध्यान से देखो। अच्छा, ये वाला काम कैसे आएगा हमारे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखो, हम ये कह रहे हैं दो पैरेलल लाइन है, ये लो, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये देखो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल है। क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट कैसे? ये दो पैरेलल लाइन, बीच में ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में, और दोनों ही पैरेलल लाइन के इंटीरियर अंदर की तरफ। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, एक बार जब तुम एंगल को देखना सीख जाओगे ना, तो बार बार तुम्हें ऐसा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, एक राइट हैंड होना चाहिए, पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। नहीं, तुम अपने आप देखना सीख जाओगे। ये जेड जेड जैसा फॉर्म होगा, जेड जैसा। तो एक यहां का एंगल, एक यहां का एंगल, है ना। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो करा वो भी तुम देखते ही सीख जाओगे। क्लियर है? चलो, ये ऑल्टरनेट एंगल है। इसमें हमने कहा ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट हैंड साइड हो तो एक राइट हैंड साइड हो, मतलब अलग अलग साइड्स हो, और इंटीरियर एंगल हो, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये दो एंगल हैं, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही डायरेक्शन में है और इंटरनल है, पैरेलल लाइन के अंदर है दोनों, एक बाहर और एक अंदर नहीं है। एक बाहर और एक अंदर होता तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता और दोनों इक्वल होते, लेकिन ये दोनों ही इंटरनल है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में। तो याद रखना, ऐसे एंगल एंगल कितने के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। कितने के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। और इन एंगल को बोला जाएगा इंटीरियर एंगल। कौन सा बोला जाएगा? इंटीरियर एंगल। ये लो, इंटीरियर एंगल, इसको क्या बोला जाएगा? इंटीरियर एंगल। इसी तरह ये वाला भी बोल सकते हो, 3 4 180 डिग्री, ये भी इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में, और दोनों इंटीरियर है, तो इसलिए दोनों एंगल मिलकर 180 के होंगे। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद कुछ और भी एंगल्स हैं, जैसे जैसे आपकी बुक में आएंगे वैसे वैसे हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी सारे बता दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, अब बुक वाला देखते हैं। अब बुक शुरू करते हैं। टॉपिक है 6.5
लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा गया है कि लाइन M और लाइन N दोनों पैरेलल है और N और L पैरेलल है। देखो इसमें सबसे पहले 3 लाइन्स पैरेलल है, ठीक है, L M N, ये 3 लाइन्स हैं। अब इसमें ध्यान से देखो, L M N ये लाइन है और गिवन L, ये सबसे पहले देखो M पैरेलल L और N पैरेलल L। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि ये 2 लाइन है, हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं है, लेकिन इनके बीच में एक और लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, L और M। उसको रहने दो, भी यहां वाला देखो, ये L पैरेलल है M के, ठीक है, और यही L पैरेलल है N के, मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। तो अगर 2 लाइनें सेम लाइन के पैरेलल हों तो वो लाइनें आपस में भी पैरेलल होती हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत होना, वर्ड्स पे मत जाना, बहुत सिंपल बात है। ये दोनों लाइन पैरेलल है प्लस ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस लाइन और इस लाइन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये अपने आप अंडरस्टूड है कि अगर 2 लाइनें किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं, 2 लाइंस किसी पर्टिकुलर एक ही लाइन के पैरेलल हैं, तो वो 2 लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी। क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल सा है ऐसा। अब यहां पर देखो, मैंने कहा M और L ये दोनों पैरेलल है, L और N ये दोनों पैरेलल है, तो सेम कॉमन लाइन इसमें क्या हो गई है? L। सेम कॉमन लाइन कौन सी हो गई? L। ये दोनों देखो, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, लाइन सेम है, तो इसलिए ये दोनों आपस की लाइनें जो हैं M N के पैरेलल होगी ही होगी। M ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी ही होंगी। क्लियर? पैरेलल वाला बहुत क्लियर इसमें समझाया मैंने, पैरेलल वाला बहुत इजीली तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो, एक तो पैरेलल वाली बात तो ये रही। अब आगे देखो, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन का नेम दिया है T। T एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहां एंगल फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3। अब ध्यान से देखो, इसमें जो भी मैंने अभी जो 2 लाइन में आपको करके दिखाया ट्रांसवर्सल लाइन, फॉर्मूला चाहे 3 में हो 4 में हो, कितनी भी लाइन हो, फॉर्मूले सेम ही होंगे। पैरेलल लाइन के एक ही साइड, और जो 2 पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड, 2 पैरेलल लाइन के अगर यहां ऊपर की तरफ है, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, ये एंगल जो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और ये भी इक्वल होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 2 होगा एंगल 3 के। तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 ये तीनों ही बराबर हैं, ठीक है, और इसका नाम, ये दोनों कौन से होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये नीचे वाला भी, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? ठीक है, चलो अब थ्योरम देखो। थ्योरम 6.6, थ्योरम ध्यान से देखो, थ्योरम क्या है? लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम बात है ना कि 2 लाइनें हैं, ये जो लाइन L है M है, अब इसको उससे कुछ अलग ढंग से लिखने का तरीके में भी रटना नहीं है, उसको भी समझने की कोशिश करो। ये L जो एक लाइन है, ये लाइन N के पैरेलल है, मतलब L पैरेलल है N के, मैं ये कह रहा हूं, मींस ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब ये लाइन M है, ये भी N के पैरेलल है, M पैरेलल है N के, मतलब ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये दोनों लाइन किसी एक सेम लाइन के पैरेलल है। ये दोनों लाइन किसके पैरेलल है? N के। ये दोनों लाइन N के पैरेलल है, देखो L भी N के पैरेलल है, M भी N के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? N N आपस में तुम ये समझो कट हो गया, या फिर ये समझो
कि जब दो लाइनें किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं, वो आपस में L और M आपस में भी पैरेलल होंगी। ये पैरेलल का साइन है, ये जो दो ऐसे स्टिक्स हैं ये पैरेलल की साइन है। क्लियर? तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी ही होंगी। क्लियर है? देखो ध्यान से। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए उसने कहा एग्जांपल से सॉल्व करो, तो पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। देखो भाई, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में एक पहले तो डायग्राम है, तो डायग्राम देख लो तुम। नेम PQ XM Y और S, ये लो, ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें एंगल ये कितना दे रखा है, दिया हुआ है 135 और ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। हमें निकालना क्या है इसमें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये बोला गया है कि PQ इज पैरेलल टू RS। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, पहली बात तो ये हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें और क्या गिवन क्या है, एंगल MXQ। MXQ एंगल किसके इक्वल है, 135 के। MXQ ये वाला एंगल 135, और नेक्स्ट जो एक और एंगल दिया है MYR, MYR ये कितना है, एंगल 40 के। ये 40 के इक्वल है। हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें XMY, ये हमें निकालना है। XMY का XMY मींस हमें ये वाला एंगल निकालना है। इन शॉर्ट बात ये है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम हम दे देंगे AB, और वो लाइन होगी PQ के पैरेलल। हमने ये M में थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये एक लाइन है AB, और ये जो लाइन हमने ये कंस्ट्रक्शन की है, हमने अभी इसको बनाया है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की AB विच इज पैरेलल टू PQ। एक लाइन ड्रॉ की है AB जो कि PQ के पैरेलल है। अच्छा, इसमें एक बात अंडरस्टूड है कि AB PQ के पैरेलल है और PQ पैरेलल है RS के, तो सेम लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी ही होंगी। AB पैरेलल होगा RS के। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये दो लाइन पैरेलल, हमने जो कंस्ट्रक्शन की वो इसके पैरेलल ली है। तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगी ही होंगी, क्योंकि कॉमन लाइन कौन सी हो गई, PQ। RS PQ के पैरेलल, AB भी PQ के पैरेलल। तो ये वही वाली थ्योरम हो गई ना कि सेम लाइन के जब दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी, तो इसलिए दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल हैं। ठीक है, एक बात तो ये सॉल्व हो गई। अब इसमें ध्यान से देखो कि पहले मैंने कहा ना, पहले डायग्राम से देखकर सीखना। हमेशा ये क्वेश्चन ना याद रखना, जो मैं लिख के करता हूं ना, लिख के तो पहले मैं डायग्राम से समझता हूं, उसके बाद उसको कैसे लिखना वो मैं देखता हूं। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा, तुम लिख के रट्टा नहीं मार सकते हो। गौर से देखो, अब मैं जल्दी से ये रफली बना देता हूं कि यहां देखो, ये 135 है, 135 है ये वाला एंगल। ठीक है, और मुझे अभी निकालना है अभी ऊपर वाला ये, तो ये एंगल कितना होगा, मैंने अभी बताया, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हैं और दोनों ही इंटीरियर हैं, तो ये इंटीरियर एंगल है, दोनों मिलकर 180 के होंगे। तो ध्यान से देखो इसको लिखना कैसे है, ध्यान से देखो, एंगल MXQ प्लस एंगल BMX इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि ये है इंटीरियर एंगल। ये वाले ये दोनों एंगल मिलकर, मैं देखो यहां देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर एंगल कितने के होंगे, 180 के होंगे, क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक डायरेक्शन में
और दोनों अंदर की तरफ है, तो कौन से इंटीरियर एंगल। अब देखो इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एम बाई एम एक्स क्यू की वैल्यू दे रखी है 135, तो दूसरे वाले की तुम निकाल सकते हो, बी एम एक्स जो कि 180 है, 135 वहां जाके लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 45। तो एंगल बी एम एक्स कितना आ गया 45, मतलब ऊपर वाला ये तो आ गया 45। अभी हाफ एंगल है, हाफ मींस करेक्टली हाफ नहीं है, लेकिन ऊपर वाला एंगल आ गया 45। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका नीचे वाला भी निकाल दूं और दोनों को प्लस कर दूं तो बन जाएगा ना एक्स एम वाई। भाई ये कंप्लीट एंगल ही तो निकालना था, पहले मैं ये निकाल देता हूं, बाद में ये निकाल दूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच ऐसे की मैंने ये सोच के इसके डायग्राम को देखते ही सोच लिया था, एक बार ये निकालूंगा फिर ये निकालूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, बन गया कंप्लीट एंगल। वही मैं करना है, वही मुझे करना है। देखो ध्यान से, अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे है, ठीक है, मैं ये नीचे वाला ए बी और आर एस, ये समझो ये ए बी आर एस ये है, इसमें देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री। गौर से देखो ट्रांसवर्सल लाइन के एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये एंगल जो इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल है, ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट है। हम यहां लिख सकते हैं, यहां देखो कैसे लिखूंगा, एंगल बी एम वाई इक्वल्स टू एंगल एम वाई आर, क्योंकि ये जो एंगल है, और हाँ ये है कितने का दिया हुआ है 40 का, कितने का दिया हुआ है 40 का, क्योंकि ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये लो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। तो बी एम वाई देखो, एम वाई आर, एम वाई आर कितने का 40 का है, ये 40 का है, तो ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी 40 का हुआ, एंगल बी एम वाई कितने का हुआ 40। तो ये नीचे वाला कितने का निकल के आ गया 40। अब देखो ये आ गया 40, ये आ गया 45, दोनों को प्लस कर दूंगा तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल एक्स एम वाई, कैसे निकलेगा, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। भाई ये वाला एंगल इससे और इससे मिलकर बना है, मैंने दोनों एंगल लिख दिए। एक्स एम बी की वैल्यू कितनी आई थी 45, और बी एम वाई की वैल्यू कितनी आई है 40, दोनों मिलकर कितनी हो गई 85। तो एंगल एक्स एम वाई कितने का हुआ 85 का, हो गया सॉल्व। देखो ध्यान से, एग्जांपल 5 कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा ये दो लाइन के बारे में अभी नहीं कहा, ये पैरेलल है या नहीं है, अभी नहीं कहा, ध्यान से सुनो बस, हमें ये पता है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ठीक है ना। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए, एक ये और एक ये, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा देखो नाम मैंने इसको कोरस्पॉन्डिंग बोला, लेकिन अभी दोनों को इक्वल नहीं बोला कि ये इसके बराबर है। इक्वल कब होगा, जब ये लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी, या फिर मैं यूं कहूं, अगर मैं इन दो एंगल्स को इक्वल कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। देखो एक बात के कहने के तरीके देखो, कि ये L है ये M है, एंगल में इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर L पैरेलल है M के और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो 100% 1 इक्वल होगा 2 के, क्योंकि ये पैरेलल है, दिस इज गिवन। अगर ये गिवन है ना, ये पैरेलल है, तो एंगल इक्वल होंगे ही होंगे। आई बात समझ में। इसी बात को कुछ हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल है, 1 और 2 ऑटोमेटिकली इक्वल है, तो इसका मतलब 100% है कि वो लाइंस पैरेलल होंगी ही होंगी। मींस अब ये गिवन है और ये हमने कंक्लूजन निकाला है। पहले ये गिवन था तो ये कंक्लूजन बन जाता है, अब अगर ये गिवन है तो ये कंक्लूजन बन जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। चलो अब इसमें क्या क्या है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, आर पैरेलल,
मतलब इसके जो बाइसेक्टर है, इस एंगल, बाइसेक्टर क्या होता है, जो पर्टिकुलर किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ये एक एंगल है तो इसका बाइसेक्टर ऐसे ही रहा होगा, दोनों एंगल इक्वल, यहां और यहां वाले एंगल इक्वल हो गए। इसी तरह इसका भी बाइसेक्टर, ये लो, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, बाइसेक्टर हो गए। अच्छा, टू प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, तो अब हमें ये प्रूफ करना है, ये नाम देखो, वैसे तो इसका एलएम कुछ भी दे लो, लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग दे रहा हूं, फिगर नंबर 6.21 है ना, इस फिगर को देखो, क्योंकि सेम नाम से अगर पढ़ोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। पी क्यू आर एस ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें ये ई और जी, ई जी, ये लो, ठीक है। हाँ, ये देखो, अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये प्रूफ करना है। और मैंने बता दिया, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को इस कंप्लीट एंगल के इक्वल कर दूं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो है ही ये, अब मैं इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और इनको इक्वल भी प्रूफ कर दूं, तो 100% प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। मैं कुछ इस तरह करूंगा, लेकिन गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये जो दो लाइन है पैरेलल है। कौन सी गिवन, क्या है इसमें भाई, गिवन है बीई इज पैरेलल टू सीजी, इसमें बीई पैरेलल है सीजी के, बीई पैरेलल है सीजी के, ये इसमें गिवन है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं कि बीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, ये बीई बाइसेक्टर है ए बी क्यू का, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए बी ई इक्वल होगा एंगल ई बी क्यू के, एंगल ए बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। लेकिन अब इसमें देखो, ये बुक में ना एक स्टेप और आगे लिख रखा है, एक बुक में एक स्टेप डायरेक्ट लिख रखा है कि, ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, ये एंगल है पूरा कंप्लीट 120 का, 120 डिग्री का है, ठीक है। हमने कोई एंगल बाइसेक्टर लिया जिसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये कितने का हुआ 60, ये कितने का हुआ 60, दोनों 60 60 हो गए, क्लियर। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जैसे इसका मैंने नाम दिया ए बी सी डी, है ना। तो जो एंगल ए बी डी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये इस कंप्लीट एंगल का हाफ ही तो हुआ, कंप्लीट एंगल, एंगल ए बी सी का हाफ ही तो है। देखो ये 60 है, ए बी सी 120 है, 120 का हाफ कर दो 60, है ना, इक्वल 60 60। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट एंगल है, ये जो एंगल हमने छोटा वाला एक एंगल, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जिसके में नीड है उसका ले सकते हैं हम। तो इस एंगल का ये पूरा वाला एंगल अगर मैं हाफ कर दूं पूरे का, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, क्लियर। देखो ध्यान से, तो इसको मैं, ये दोनों बराबर तो है, लेकिन मैं इसको ऐसे ना लिखकर, क्योंकि तुम्हारी बुक में गिवन है इसलिए बोल रहा हूं मैं, वरना मैं तो इसको और लेंथी बनाकर लिखता, मैं पहले दोनों को इक्वल करता, प्लस करता, फिर दोनों होते, फिर 2 डिवाइड होकर नीचे आता। लेकिन उसमें डायरेक्ट बुक में लिखा है, तो बुक की तरह चलते हैं कि इसमें एंगल ए बी ई, ए बी ई, ये वाला जो एंगल है इस कंप्लीट एंगल का हाफ है, कंप्लीट एंगल का हाफ है, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनी, ठीक है। अब नीचे वाला बाइसेक्टर देखते हैं, सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, बी सी एस का, बी सी एस का बाइसेक्टर है ये, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा इस पूरे एंगल का हाफ होगा, सेम बिल्कुल यही, मतलब एंगल बी सी जी क्या होगा, हाफ होगा किसका, एंगल बी सी एस का। ये लो, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, क्लियर, वो उसका हाफ है। अब हमने एक बात और है कि यहां से देखो, बिकॉज बीई इज पैरेलल टू सीजी, बीई इज पैरेलल टू, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल है, तो ये तीसरी लाइन, ध्यान से देखो,
देखो लाइनें अगर तिरछी टेढ़ी मेढ़ी से घबरा मत जाना। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसको हमने नाम दिया है बीई, इसको दिया है सीजी, ये दोनों पैरेलल है। अब इसमें जो ये लाइन जो आ रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन ही तो है, ट्रांसवर्सल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, पहले तो मैं इसको लिख देता हूं कि बीई पैरेलल है सीजी के, एंड ये लाइन एडी, एडी इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग के इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी जी। और ये इक्वल क्यों है, बिकॉज इट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये इक्वेशन बनी थर्ड, ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ध्यान से देखो, अच्छा अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे ना, एक भी क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं है, बहुत छोटे हैं, लेकिन लिख के दिखाना बहुत जरूरी है ना। अब देखो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल है, इसकी ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू है ये, तो वैल्यू चेंज करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा, हाफ एंगल ए बी क्यू इक्वल्स हाफ एंगल बीसीएस। मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी तो बराबर इक्वल ही होंगे ना, तो मैंने इन्हीं को इक्वल वहां लिखा है। अब देखो, हाफ से हाफ कट, तो यहां क्या आया, ए बी क्यू इक्वल्स बीसीएस। इसमें गौर से देखो, ए बी क्यू मतलब ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर हो गया, बीसीएस के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी कहा कि जब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो जिस लाइन के थ्रू बने होते हैं वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। मैंने कहा, दोबारा देखो, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, जो कि अभी किया भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल होंगी ही होंगी। हैंस ये जो लाइन है PQ इज पैरेलल टू RS, प्रूफ, ये लो। और इसमें पैरेलल क्या है, PQ और RS पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल क्या है, AD, AD इज ट्रांसवर्सल। ये लो, एग्जांपल नंबर 6 देखो। एग्जांपल नंबर 6 में पहले तो ये डायग्राम देखो ध्यान से, डायग्राम यहां देख लो। A C E B D, ये जो एंगल बने हुए हैं ये है X, ये वाला एंगल है Y, ये वाला एंगल है Z, और ये वाला एंगल है 55 डिग्री, ठीक है, ये F है। क्लियर, ये एक डायग्राम है। अच्छा, इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है AB इज पैरेलल टू CD और CD इज पैरेलल टू EF। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई हैं, ठीक है, एक तो ये बात हो गई है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, EA इज परपेंडिकुलर टू AB। कहां है, देखो ध्यान से, EA AB के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर, ये गिवन है। और क्या गिवन है, BEF इज 55 डिग्री, BEF मतलब ये वाला एंगल कितना है, 55 डिग्री, ये भी गिवन है। अच्छा, मैं निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, XYZ निकालना है हमें, XYZ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से ही हो सकते हैं। डायग्राम ध्यान से देखो कि ये दो एंगल जो हैं
y प्लस 55, इसको मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, y प्लस 55 इक्वल्स टू 180। ये दोनों 180 के क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के सेम साइड और इंटीरियर एंगल ये मिलकर 180 होते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या? हमें सिर्फ लिखना है बिकॉज इट इज एन इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55 125, तो y की वैल्यू आ गई है 125। ठीक है, इस y की वैल्यू आ गई है। अब ध्यान से देखो कि ये y और ये x कैसा लग रहा है? ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना, तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, जो कि ऑलरेडी गिवन है 125। ये रहा ना, गिवन मींस अभी हमने सॉल्व किया 125। x और y इक्वल है। अच्छा, इक्वल क्यों है? ये इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है। कैसे है? देखो ध्यान से दिखाता हूं। ये दो लाइन पैरेलल है, ये इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में एक इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना? क्या होते हैं? तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो वो कौन से एंगल हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए, तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। y की वैल्यू हमने 125 निकाली रखी है, तो इसलिए x की वैल्यू भी 125 डिग्री। ठीक है, x और y तो निकल गया। अब z कैसे निकालोगे? देखो, z में यहां निकाल देता हूं। यहां ध्यान से देखो कि मैं पहले करने कैसे वाला हूं, इसको ध्यान से देखो। ये AB, ये EF, यहां पर ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, AB और EF ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 90 डिग्री दे रखा है, और ये जो इसमें कितने भी एंगल हैं ये मिलकर, मतलब एक ये एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन के कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन और दोनों इंटरनल एंगल कौन से एंगल होते हैं? इंटीरियर। तो ये दोनों इंटीरियर हो गए, है ना? मतलब ये वाला और ये कंप्लीट इंटीरियर। तो मैं इसको इसी को 180 डिग्री मैं इक्वल लिखना चाह रहा हूं। मतलब एंगल ये तो 90 है, तो 90 प्लस ये दोनों मिलकर z प्लस 55 कितने का हो गया? 180, और इसको हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। z इक्वल्स टू माइनस ये दोनों प्लस होके उस तरफ चले जाएंगे, 145 35, तो z कितने का गया? 35। वहां देखो y कितने का निकला था? 125। x कितना निकला था? 125। सॉल्व, देखो ध्यान से। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर, इसमें फिगर गिवन है, तो सबसे पहले तो फिगर ही देखो। ठीक है, AB CD EF ये फिगर है, इसमें इस एंगल का नेम दिया है x, इसका y, इसका z। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा क्या है। पहले तो गिवन और क्या क्या है? AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। ठीक है, और इसमें क्या गिवन है? और इसमें गिवन है y और z, ये एंगल जो है किस रेशो में? 3:7, और हमें निकालना क्या है? एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब पहले ये देखो, ये AB लाइन पैरेलल है CD के, EF भी CD के लाइन पैरेलल है। मतलब दो लाइन जब किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं, वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये आपस में भी पैरेलल होंगी। AB पैरेलल टू CD, पैरेलल टू EF, ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, पहले तो ये हो गया। नेक्स्ट XYZ। अब इसमें ध्यान से देखो कि ये आपस में पैरेलल है। अभी मैं इधर बना रहा हूं AB और EF, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहां X है, यहां Z है। ध्यान से देखो, इस वाली लाइन को भी मैंने नहीं लिया, X और Z है ना। तो क्या ये दोनों लाइन
एंगल इक्वल है? यस, ऑफ कोर्स इक्वल। जब ट्रांसवर्सल लाइन के ऑपोजिट साइड्स और इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनको बोला जाता है ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेट एंगल। तो इसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं एंगल, या फिर तुम डायरेक्ट लिखो एक्स वाई, एक्स इक्वल टू जेड। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है ये? ऑल्टरनेट एंगल। अब इसमें बी और एक्स वाई इसका तो हो गया। नेक्स्ट ये देखो कि ये दोनों एंगल कौन से हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई कौन से एंगल है? ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो हम यहां भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? इंटीरियर एंगल है जिसमें कि ए बी और सी डी पैरेलल है। और ये वाली लाइन, इस लाइन का नेम नहीं दिया क्या? नहीं दिया। ये लाइन इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है? 180 है। अब यहां ध्यान से देखने वाली बात है, x इक्वल्स टू जेड है, तो x की जगह मैं z लिख सकता हूं, y 180 डिग्री। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि x इक्वल टू जेड, जो कि हमने अभी अभी प्रूफ किया, इसलिए x की वैल्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने? z। और यहां आगे दिखा भी दिया कि मैंने x को हटा के z क्यों लिखा। ठीक है, अब ये क्या हुआ? z और y 180। अच्छा, इसमें रेशो दे रखा है इन दोनों का। हमेशा याद रखना, जब भी कभी रेशो दिया हो तो इसको अज्यूम कर लेना। तो अज्यूम क्या करोगे? इसी रेशो की फॉर्म में, लेट y इक्वल्स टू 3a, z इक्वल्स टू 7a। ये हमने अज्यूम कर लिया। देखो दोनों का रेशो अभी भी मेंटेन है, 3:7 का ही रेशो है, लेकिन हमने y को क्या अज्यूम किया? 3a, z को क्या किया? 7a। यहां इसकी वैल्यू पुट कर दो। z है 7a प्लस 3a इक्वल्स टू 180, 10a 180, ए कितना होगा? 180 बाई 10, 18 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें किसकी निकालनी है? वैसे तो मैं जेड की भी निकाल सकता हूं, वाई की भी निकाल सकता हूं। फाइनली मैं निकालनी है एक्स की। एक्स किसके इक्वल है? जेड की। तो मैं पहले जेड की निकालूंगा। तो यहां देखो, जेड किसके इक्वल था? 7a के। 7a, ए की वैल्यू कितनी आई है? 18। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 126 डिग्री, है ना। और x इक्वल है z के, तो इसलिए x की वैल्यू भी आई 126 डिग्री आंसर। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर ऑलरेडी गिवन है, पहले फिगर बना लो। ये लो, ये फिगर है। अब इसमें गिवन क्या क्या है वो चीजें ध्यान से देखो। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये लिख लिया। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? आगे इसमें गिवन है एंगल जीईडी कितना है? 126। ये लो, यहां पे देख भी लो, जीईडी ये कंप्लीट एंगल कितने का है? 126 का है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या क्या करना है? फाइंड करना है 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, एजीई, जीईएफ, एफजीई। ये 3 एंगल फाइंड करने हैं हमें। बिल्कुल कितने आसान है, इसी यहीं पर ही देखो। आगे सॉल्व कैसे करना वो बाद में देखो, पहले तो यहीं डायग्राम में यही निकल जाएंगे। ध्यान से देखो, एक निकाला मैं एजीई, ये देखो, ये दो लाइन, ये जीई पैरेलल है। तो देखो यहां वाला एंगल इक्वल होगा यहां वाले एंगल के। नेम क्या है इसका? क्या नाम है इसका? ऑल्टरनेट एंगल। तो ये जितना ये होगा उतना ये होगा, तो एजी तो वैसे 126 आ जाएगा। ये ए है ना, एजी 1, क्योंकि ये भी 126 है, तो ये भी 126 हो गया। आ गया। एक तो ये इजीली हो गया। सेकंड क्या? ये दोनों मिलकर 90 है। ये वाला, सॉरी, दोनों मिलकर नहीं, ये वाला 90 है और ये दोनों मिलकर 126। मैंने बोला ना कंप्लीट एंगल 126 है। तो अगर मैं ध्यान से देखो, ये कंप्लीट एंगल 126 जिसमें कि ये वाला एंगल 90, तो ये कितना आ गया? 126 में से 90 लेस कर दो तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब ये वाला निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? ये एक लीनियर पेयर है,
दोनों मिलकर 180 है, तो 180 में से 126 लेस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। बात आई मेरी समझ? मैंने कहा डायग्राम से ही सॉल्व कर लेना चाहिए, उधर लिखना क्या है वो तो डायग्राम को देखकर बाद में हमें समझ में आता है कि लिखना क्या है, पहले डायग्राम से सॉल्व होता है। चलो अब एक एक करते हैं। ये 126 है तो पहले इसको 126 से प्रूव करते हैं कि एंगल, इसमें देखो कैसे लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जीई इज ट्रांसवर्सल। तो इसलिए एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। ये लो, एक तो ये बात हो गई। और इसमें जो एंगल AG है, GED की वैल्यू कितनी गिवन है? ऑलरेडी 126 है, तो ये आ गई 126। मैं इधर लिख भी देता हूं, क्योंकि एंगल GED की वैल्यू है 126 गिवन। ये रहा, ये दी हुई ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू ये आ गई। क्लियर? एक एंगल निकल गया, AG ही हमारा निकल गया। आगे देखो कौन सा निकालना चाहेंगे हम, GEF। GEF देखो, GF इसकी हेल्प से निकालो। कैसे निकालोगे कि एंगल GED किससे मिलकर बना है? GEF प्लस एंगल FED। ये कंप्लीट एंगल इन दोनों एंगल से मिलकर बना है, तो वही मैंने दोनों प्लस में लिखा है ना। अब इसमें जिसकी वैल्यू हमें पता है वो लिख देते हैं। ये GED कितना है? 126। GEF नहीं पता, ये वाला 90 डिग्री है, तो इसमें GF कितना निकलेगा? 126 माइनस 90 कितना आ गया? 36। ये लो, सेकंड वाला भी निकल गया। GF कितना निकला? 36। ये भी हो गया। नेक्स्ट है FGE। FGE अब ये वाला निकालना है। इसके लिए बहुत आसान है, लीनियर पेयर का यूज करो, हो जाएगा। देखो यहां कर रहा हूं मैं लीनियर पेयर। कैसे करूंगा मैं उसको? एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180। ये देखो यहां पर मैंने क्या किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर 180 कहा। और ये होगा क्यों? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। ठीक है, अब लीनियर पेयर, इसकी AG की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 126, हमें पता है। FGE हमें निकालना है। देखो, तो FGE यहां से निकाल दो। 126 इसमें से माइनस करो, 54 डिग्री हो गया। ठीक है ना। चलो, तीनों एंगल निकल गए, ये भी निकल गया। एक का आंसर यहां है, एक यहां है, एक यहां है। चलो देखो ध्यान से, लेकिन ऐसे रफली डायग्राम अपने माइंड में सोचा करो कि कैसे निकलेगा, पता यहीं से लगेगा। इसी को देखकर ही मैंने ये सारा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें फिगर गिवन है, पहले तो फिगर बना लो। ठीक है, ये है PQRST। ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री, ये वाला गिवन है 130 डिग्री। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें? जो गिवन चीजें यहां लिख सकते हैं हम, PQ पैरेलल ST। एक तो ये है एंगल PQR 110 और एंगल RST कितना गिवन है? 130। निकालना क्या है हमें? QRS हमें निकालना है। QRS ये निकालना है, मींस ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा इसको निकालने के लिए ध्यान दो, अभी हमने पैरेलल लाइंस वाला किया हुआ है, तो इसमें हिंट भी दी हुई है। इस क्वेश्चन में हिंट देखो, हिंट क्या दिया है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ST के पैरेलल होगी पॉइंट R से। हमें कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये लो, जो R से होती हुई गई है कोई एक लाइन हमने AB ड्रॉ की, और जो ST के हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है? कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है? AB इज पैरेलल टू ST। AB इज पैरेलल टू ST, और जो कि
आर के थ्रू गई है, आर के यहां से गई है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, आपस में पैरेलल हुई, वही लाइन लिख सकते हैं हम कि टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, देन द बोथ द लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, वो दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल होंगी, तो इसलिए ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए बी पी क्यू पैरेलल टू एस टी, इसलिए तीनों लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू पी क्यू, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। एक तो ये हो गया सॉल्व। अच्छा अब देखो, अब इसके जो वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो, मैं रफली इधर बना देता हूं एक बार जल्दी से। ये 110 है, ये 135 है, तो 130 था, सॉरी 130 कैसे निकालूंगा, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल 180 के होते हैं, तो 180 में से इसको लेस करूंगा तो ये आ जाएगा, चलो आ गया। इसी तरह ये वाला और ये वाला एंगल भी इंटीरियर है, दोनों मिलकर 180 के होंगे, तो ये 130 है, तो ये वाला आ जाएगा 50, ये भी आ गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल फॉर्म होते हैं स्ट्रेट एंगल होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, तीनों मिलकर 180 डिग्री है, ये भी हमको पता है, ये भी हमें पता है, तो ये आ जाएगा 180 में से लेस हो गए। ऐसे इसको सॉल्व करने वाले हम, ठीक है, आई बस समझ में। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है इंटीरियर एंगल, ये कौन सा है, इंटीरियर एंगल है, जिसमें इसकी वैल्यू 110 है, क्यू आर ए की वैल्यू निकालनी है। 180 में से 110 लेस करो, कितना आया 70, ये लो, इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आई है 70, बाकी देख के ही पता लग रहा है दोनों मिलकर 180 के, ये 110 का तो 70 का होगा, लेकिन लिखने का तरीका ये है, क्लियर, ठीक है। अब ये वाला निकालेंगे, तो इसमें भी वही इंटीरियर एंगल है ना, देखो यहां लिख रहा हूं, इसमें भी इंटीरियर एंगल है, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों 180 के हैं, इंटीरियर एंगल है। टीएसआर की वैल्यू कितनी है 130 प्लस एंगल एस आर बी हमें निकालना है 180, यहां है एंगल एस आर बी, 180 से 130 लेस होगा, कितना आ जाएगा 50, तो एंगल एस आर बी आ गया 50। ये लो भाई, ये वाला एंगल आ गया 70, ये वाला आ गया 50, तो ये वाला कैसे निकालना है, स्ट्रेट एंगल वाला लगा देंगे। अब उसको मैं यहां कर देता हूं, देखो ध्यान से, देखो अब मुझे ये स्ट्रेट लाइन लेनी है, तो एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180, और इसको हम क्या लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब इसमें देखो क्यू आर ए की वैल्यू अभी निकाली है 70 प्लस क्यू आर एस तो हमें अभी फाइंड ही करना है, प्लस एस आर बी की वैल्यू कितनी निकाली है 50, ये देखो 70 प्लस 50 120, राइट हैंड में से आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आया 60, ये आंसर, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर गिवन है, ये देखो ये गिवन है, यहां पर है 50 डिग्री, ये है y, और यहां पर है 127 डिग्री, और इस एंगल का नेम है x, ठीक है। ये गिवन है, जो चीज गिवन है इसमें दिख भी रही है ना। अब इसमें हमें AB इज पैरेलल टू CD, देखो याद रखना
किसी भी क्वेश्चन में अज्यूम मत कर लेना कि हाँ दो लाइन ऐसे बनी है तो पैरेलल ही होंगी, नहीं, उसको बोलना जरूरी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है कि पैरेलल है। देखो जैसे इसमें गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD, ऐसा होना चाहिए। और इसमें क्या गिवन है, एंगल APQ इज 50 डिग्री, एंगल PRD इज 127 डिग्री। हमें X और Y फाइंड करने हैं, X और Y फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। ध्यान से देखो, निकालूंगा कैसे इसमें अगर मैं ऐसे बनाऊं, एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाऊं, बस ये 127 है तो ये भी तो कंप्लीट 127 ही होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी तो 127 ही होगा। ये पूरा कंप्लीट मिलकर हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये पूरा वाला मिलकर, ये देख रहे हो ना, यहां पर एक और लाइन आ रही है, उसको भूल जाता हूं मैं, तो ये कंप्लीट एंगल 127 होना चाहिए। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होगा 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127। 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127 होगा। क्यों होगा, ये है ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक ही बात है बेटा। ये लो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। वाई की वैल्यू निकाल लो इसमें से, 127 माइनस 50 कितना आ गया, 77। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई है। अब इसमें और देखो, यहां पर अब मैं इस लाइन को ना देखकर अब मैं ये वाली लाइन देख रहा हूं, ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहां पर है 50, यहां पर है x, तो ये दोनों इक्वली तो है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी देखो, ये भी यहीं से हो जाएगा 50 इक्वल्स टू x। क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लो 50 प्लस एक्स, 50 इक्वल्स टू एक्स, ये भी तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें ऑलरेडी गिवन है पिक्चर, फिगर गिवन है ये वाली, ये ना याद रखना रेज है, ये रेज है A B C D P Q R S, ये देखो भाई, है ना। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो रेज है AB, ये फिर जब PQ पर टच होती है, AB PQ पर टच होती है तो रिफ्लेक्ट होके जाती है RS पे, जो कि C पे टच होती है, फिर आगे इसी तरह आगे फिर इस C इसको आगे फिर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और वो आगे मूव, ये दोनों मिरर हैं, ये दोनों क्या है, मिरर है। और मिरर का फेस इसका यहां है, इसका यहां है, आमने सामने फेस है। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगेगा, ठीक है ना, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितने एंगल से जा रहा है उतने एंगल से आगे भी जा रहा है। अब हमें इसमें फाइनली प्रूफ क्या करना है, इसमें फाइनली प्रूफ करना है हमें ABCD विच आर पैरेलल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर इसमें अब देखो, वही है मैंने कहा डायग्राम देखो, हमें करना क्या, पहले वो पहले से अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो एंगल तो हमें समझ में आ रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइन अभी है नहीं, मान लेते हैं पैरेलल है, और बीच में से ये लाइन जा रही है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक दोनों ऑपोजिट एंगल्स, वो भी इंटरनल इंटीरियर, तो ये कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल हैं तो 100% इक्वल होंगे, दोनों बातें। अब हमें यहां एंगल इक्वल करने हैं, और अगर एंगल इक्वल हो गए तो ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। मींस इन शॉर्ट हमें करना क्या है, हमें करना है ये एंगल इक्वल करना है इसके, बस कुल मिलाकर ये काम है। आई बस समझ में। अच्छा, इसमें हम कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, तो कंस्ट्रक्शन कैसे करनी पड़ेगी, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, EM बोल देते हैं, और एक ये BCN, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन हमने किया है BM विच इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN विच इज परपेंडिकुलर टू RS, ये हमने एक कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, इस कंस्ट्रक्शन से देखो एंगल जो बनेंगे, ये एंगल 1 2, मैं इसका 1 2 नाम इसलिए दूं कि बार बार ABM MBC ऐसे लिखने में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो,
तो इसलिए मैंने इसको 1 2 3 4 एंगल का नाम दिया। ये हुआ 3 और ये हुआ 4। ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं इसलिए। अब अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी लगेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है? ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये दो लाइंस पैरेलल है, और इन लाइन पे अगर परपेंडिकुलर होगा, इन लाइंस पे अगर परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो टच ही हो रहा हो, तो ये दो लाइन आपस में ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइंस हैं ये भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे ही तो होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर ऐसे ही बनते हैं ना, आपस सामने की लाइनें जो पैरेलल हैं और दूसरी लाइन जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन भी पैरेलल होती है। स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो है ही, तुम्हें पता ही है पहले से, है ना? तो इसलिए ये वाली साइड्स भी पैरेलल होंगी। क्लियर? एक तो ये बात हो गई। देखो, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल है। अब देखो, अगर अब हमें पता लग गया कि पी क्यू पैरेलल आर एस, है ना, और एक फिर हमने इसमें ये लिखा, ये अगर मैं इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लूं, तो इसमें क्या कहेंगे? बाय 1 2 एंड 3। तो होगा क्या? ये जो लाइन है बी एम पैरेलल होंगे। अच्छा, मुझे नीचे लिखना चाहिए, इसको नीचे लिखना चाहिए। बी एम पैरेलल होगी सी एन के, ये लो। ठीक है, तो ये लाइन भी पैरेलल होंगी सी एन के। अब उसमें एक लाइन है ट्रांसवर्सल, तो इसलिए एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ये एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अच्छा, इसमें ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब किसी सरफेस से टच होकर कोई लाइट जा रही है और अगर 90 डिग्री उसमें ड्रॉ करें, तो ये दोनों तरफ इक्वल एंगल क्रिएट करती है, दोनों तरफ इक्वल एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और इन दोनों बातों में लिखना पड़ेगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, 1 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 4 के, एंड 2 एंड 3 को अभी हमने इक्वल किया। तो जब ये एंगल इक्वल है ही, तो इसमें अगर मैं +1 कर दूं, +1 +2 +3 +4, दो इक्वल चीज में हम इक्वल चीज को ऐड कर रहे हैं, किसी इक्वल नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो भी वो इक्वल ही रहेगा ना, इसलिए इक्वल है। एंड 1 + 2, इस एंगल का नाम क्या हुआ? इस एंगल का नाम हुआ ABC, और यहां पर इस एंगल का नाम क्या हुआ? BCD। इस कंप्लीट एंगल का नाम क्या हुआ? ABC, और इस कंप्लीट एंगल का नाम क्या हुआ? BCD। और मैंने कहा दो लाइन के बीच में, क्योंकि बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हेंस ये जो दो लाइन है, ये जो लाइन है AB विल बी पैरेलल टू CD। आंसर हो गया सॉल्व। ठीक है ना, मैंने कहा ना, इसमें हमने क्या किया कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ही गया, तो एक यहां ऑपोजिट एंगल ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका ऑपोजिट एंगल, वो भी इंटीरियर वाले, ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने क्या कहा? इक्वल कब होंगे? जैसे L और M, कि L पैरेलल है M के, ये गिवन है, L पैरेलल है M के, तो इसलिए इस एंगल का नाम 1 और 2 दे देता हूं। तो एंगल 1 इक्वल होगा 2 के, ये कंक्लूजन निकला है। आई बात समझ में? इसी को दूसरी तरह कह सकते हैं, अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो इसका मतलब यह हुआ कि L लाइन M के पैरेलल होगी ही होगी। कैसे होगी? क्योंकि अब यहां पर यह गिवन है। ठीक है, तो यह हमारा कंक्लूजन। क्लियर? ये देखो, ये ध्यान से देखो, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, उसमें ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दो इंटीरियर एंगल जो होंगे, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है,
क्या कह रहे हैं हम? अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइन 100% पैरेलल होगी। ठीक है ना? तो इसमें से गिवन है, कंक्लूजन क्या निकलना है इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो अब हमने 6.2 एक्सरसाइज भी हमने फिनिश की। ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम, आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और इसको बहुत ध्यान से देखो, मैंने बहुत डिटेल में बताने की आपको कोशिश की है। इसको बहुत ध्यान से देखो, कोई अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसको फिर से देखो एक बार, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ में। ठीक है, चलो जब तक पढ़ते रहो, बहुत ध्यान दो पढ़ाई में, बहुत ध्यान दो। आपका काम है पढ़ाई करना, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है ना? उसमें आपको थोड़ा केयरलेस आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ बनना है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है खेलने कूदने के लिए, तो उसमें हम खेल कूद कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए भी पर्टिकुलर टाइम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखो ना, समझ आएगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। बाय।